सत्व, रज और तम, इस देश ने गहरे से गहरा अनुदान इस जगत को दिया है। तो ये तीन चीज, ये त्रिगुण, प्रकृति की खोज बड़ी गहरी है। सत्व, रज और तम, चित्त भी इन तीन गुणों से काम करता है। तम का अर्थ है वह शक्ति जो चीजों में अवरोध डालती है। तम का अर्थ है वह शक्ति जो चीजों में अवरोध डालती है। स्टेग्नेंसी पैदा करती है, चीजों को रोकती है, स्टैटिक फोर्स है। और अगर कोई स्टैटिक फोर्स ना हो आपके भीतर तो आप कहीं रुक ना पाएंगे। कहीं भी रुक ना पाएंगे। परमात्मा में भी नहीं रुक पाएंगे। अगर आपके स्टैटिक फोर्स आपके भीतर ना हो तो तम जो है, तम सिर्फ रोकने वाली शक्ति है। जैसे जमीन से आप एक पत्थर फेंके ऊपर की तरफ और फिर थोड़ी देर में वो पत्थर नीचे आता है, गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जमीन में एक कशिश है जो रोकती है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो फेंका गया पत्थर कभी नहीं रुकता, फिर अनंत काल तक उस स्पेस में घूमते रहता, फिर चलता ही रहेगा, फिर कहीं गिर ही नहीं सकता। क्योंकि कोई अवरोध शक्ति चाहिए रोकने के लिए। नहीं तो आप घर से चल पड़ेंगे तो फिर कभी घर लौट ही नहीं सकेंगे, फिर दोबारा वापस ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे स्पेस में होती है। तो घर में कोई तमस भी बैठा होगा जो वापस खींचता है। पत्नी है, बच्चे है, मां है, पिता है, वह स्टैटिस्टिक फोर्स है। जो लोग सभ्यता का अध्ययन करते हैं वे कहते हैं घर पुरुष ने नहीं बनाया है, घर जो बनाया है वह स्त्री ने बनाया है। इसीलिए उसको घरवाली कहते हैं, होम मिनिस्टर तुम्हारी भाषा में। आपको कोई घरवाला नहीं कहता, स्त्री को कहता है घरवाली, क्योंकि घर उसी का है। अगर स्त्री न हो तो पुरुष जन्मजात खाना बदोश है। पुरुष का स्वभाव भटकते रहना है, एक जगह ठहरता नहीं, ठहराव नहीं है पुरुष में। वह स्त्री है, खूंटी बन जाती है, फिर उस पुरुष के आसपास वह रस्सी बांधकर घूमने लगती है, कोल्हू के बैल की तरह। तुम घूमते हो कोल्हू के बैल की तरह पत्नी के इर्द गिर्द। तो पुरुष को अगर हम ठीक से समझे तो वह है रज की गति, और हम स्त्री को समझे ठीक से तो वह है तम, अगति। इसीलिए इस जगत में जितनी चीजें को ठहरना है उन्हें स्त्री का सहारा लेना पड़ता है, और जिन चीजों को चलाना है उसे पुरुष का सहारा लेना पड़ता है। बड़े मजे की बात ना। सब चीजों को चलाने वाले पुरुष और ठहराने वाली स्त्री।
दुनिया में इतने धर्म पैदा हुए, कोई भी धर्म तुम ले लो, एक भी धर्म स्त्री ने पैदा नहीं किया है, सारे धर्म पुरुषों ने पैदा किया है। लेकिन जितने भी धर्म दुनिया में टिके हैं वह स्त्री की वजह से टिके। ही पुरुष की वजह से एक भी धर्म नहीं, सब धर्म स्त्री की वजह से टिके हैं। धर्म पुरुषों ने निर्मित किया है, लेकिन बचाया है स्त्री ने, बढ़ाया है स्त्री ने। चाहे तुम जैन धर्म ले लो या बौद्ध धर्म ले लो या हिंदू ले लो, चाहे ईसाई ले लो या चाहे मुस्लिम, चाहे ज़ोरास्ट्रियन, कोई भी धर्म पकड़ लो, कोई भी दुनिया का धर्म पैदा किया पुरुष ने, लेकिन उसकी रक्षा की स्त्री ने। मंदिर में जाकर देखो, वहां पे पुरुष नहीं दिखाई पड़ेंगे, सब जगह स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। हां, एखादा पुरुष जाके दिखेगा आपको, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ, उसी के कारण गया होगा। लेकिन ज्यादातर एवरेज स्त्रियां मंदिर में दिखाई पड़ती है पुरुष से। सत्संग में देखो, स्त्रियां ज्यादा होंगी, पुरुष नहीं। एक बार किसी चीज को गति मिल जाए तो उसको ठहराने के लिए स्त्री काम में आती है। उस ठहराने के लिए जगह स्त्री में है, पुरुष के पास नहीं। वह तो गति देकर दूसरी चीजों को गति देने में लग जाएगा, फिर वह रुकेगा नहीं। रोकने की शक्ति मन के पास भी ऐसी ही शक्ति है, एक जो रोकती है, और एक ही शक्ति है वह जो दौड़ाती है। ये जो तमस है तुम्हारे अंदर, वह शक्ति अवरोध की शक्ति है, और रज की शक्ति गति है। ध्यान रखना। मन गति है। अगर आप में रज की शक्ति बहुत ज्यादा है तो आप मन को न रोक पाएंगे। मन हमेशा गति करते रहेगा, फिर वो रुकेगा नहीं। एक्सीलेटर दबाना पड़े तो गाड़ी चलती है, लेकिन एक कंडीशन है, गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। बिना पेट्रोल के एक्सीलेटर कितना भी दबाओ, गाड़ी भागेगी नहीं। फिर अंदर पेट्रोल चाहिए, तभी गाड़ी दौड़ेगी, नहीं तो नहीं। तो तुम एक्सीलेटर दबा रहे हो और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए। जो गति ले सके, उस ऊर्जा का नाम रज है। तो रज कहे मूवमेंट है, तम ठहराव है, रेस्ट है। दोनों में आदमी को चलाने और ठहराने का कारण है सत्व की स्थिति। वह न गति है, वह न ठहराव, स्वभाव है। तो अगर आपके भीतर रज बहुत है तो आप सत्व में न ठहर सकेंगे। रज दौड़ता ही रहेगा। तो रज कम होना चाहिए, लेकिन अगर रज बिल्कुल शून्य हो, रज अगर बिल्कुल शून्य हो जाओ तो आप सत्व में तो ठहर ही जाएंगे, लेकिन बेहोश।
बेहोश हो जाएंगे, होश में नहीं रहोगे फिर।